दूल्हा पूछता था, दुल्हन भी पूछती थी पहले। अब ये परंपरा थोड़ी कम हो गई है। क्यों कम हो गई? आगे का तो आप जानते ही होंगे कम क्यों हो गई। शादी करके दुल्हन घर आए उससे पहले ही दूल्हा की देहरी उखाड़ दी उसने। 1,00,000 बार आ चुकी है, सगाई हुई है जब से। शाम को दूल्हा के घर, दोपहर को दूल्हा के घर, सुबह दूल्हा के घर, रात के 11 बजे दूल्हा के घर, 3 घंटे अपने घर जाती है बस। अब फिर काय के लिए पूजा होगी इसकी? पूरा देहरी उखाड़ दी है, चौकट घिस गई लकड़ी की दुल्हन के पैरन से। हाँ, पहले ऐसा था नहीं, इसीलिए पूजा होती थी। हाँ, अच्छा पूजा होगी कहां से? खुद ही चाय बना के पी रही है दूल्हा के घर में, और शादी अगले महीना। बोलो, शादी की डेट अगले महीना में है, अक्टूबर के बाद देवता उठेंगे, तुलसी विवाह होगा सालग्राम का, तब लाली को ब्याह है। और लाली खुद ही किचन में घुसी पड़ी है, चाय बना रही है, चाय पी रही है। कब झूठो छोड़ के चली गई, सास समझ गई कि ये लक्ष्मी ना, या की पूजा मैं ना करूंगी। सास को पहले ही पूरा पता चल गया कि पूरी कुलक्षणी है, ये तो कपे छोड़ जावे झूठो ही। पर अब करे का, सास फंस गई, छोरा माने ना। छोरा क्या वे फांसी खा लूंगो या के संग ना भयो तो। सास ससुर देवरानी जिठानी पहले से रेडी हो गए कि ये किसी का कप उठाने वाली नहीं है, ये खुद का ना उठा रही, हमारा कहां से उठाएगी। और सब हार हरकत दिख गई महाराज, बस यही चल रहा है, धन्य है रे तुम्हारा संस्कार। इसीलिए एक बार भूपेंद्र शर्मा जी के लिए ताली बजाइए कि ये कथा करके वो कुछ बदलना चाहते, नोएडा में कुछ हो जाए तो हो जाए परिवर्तन। कुछ लड़कियां ऐसी शादी करके जाएं जिनको पूजा जाए, जो देहरी की धूल ना उखाड़े दूल्हा की है। कई लड़कियों ने तो टायर बदलवा दिए मोटरसाइकिल को, इतने चक्कर लगवाए दिल्ली के नोएडा के कि ससुरा टायर घिस गो। नए टायर डलवाए छोला ने स्प्लेंडर में। घर वाले पूछ रहे, बेटा अभी पिछली साल तो गाड़ी खरीदी, इतनी जल्दी कैसे घिसे? तो कहाँ करे, वो नहर पे घूम घूम के ससुरे दे पंचर दे पंचर। क्योंकि फिर आप समझ ही गए होंगे आगे का मैं क्या बताऊं। नया नया सगाई हो जाए, नारियल हो जाए, तो फिर नहर से नीचे ना घूमे मोटरसाइकिल पे। दरअसल में मैं यूं इसलिए देख रहा कि मुझे दिख नहीं रहा तुम्हारा चेहरा, ये लाइट पड़ रही मेरी आंखिन पे। अब तुम सबको दिख रहा मेरा मेरा मैं नहीं देख पा रहा तुम्हारा। मैं अंदाज से कथा कह रहा हूं सूरदास बन के। सती माता को अपने पिछले जन्म के समस्त संस्कार याद आ गए। जैसे कैलाश पे आई, भगवान शिवजी ने अभिनंदन वंदन किया और सुंदर आसन डाल के माता पार्वती को स्थान दिया। पार्वती जी को पहले बैठने के लिए कहा, जल पीने के लिए कहा। ये अतिथि भव, पार्वती अतिथि है और इस कैलाश की जननी है, कैलाश को सुंदर बनाने आई हैं, इसलिए उनका स्वागत हो रहा है, सम्मान बरसा जा रहा है। देवताओं की पत्नियां विमानों में चढ़ गईं, ऊपर आकाश में चली गईं और वहां से फूल बरसा रही हैं माता पार्वती के आगमन पर। मैं तो आप सबको यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसी सुकन्या से विवाह करो कि जो ब्याह करके आवे तो पूरा मोहल्ला फूल बरसाने का मन करे उसके ऊपर, और सब हैरान रहें देखने के लिए दुल्हन को। आपको पता होना चाहिए, पुराने जमाने में बहू को देखने के लिए गांव पागल हो जाता था, गांव पूरा गांव, और पैसा दे दे के और देखे, फ्री में ना मिले ही बहू है। देखो ये अम्मा बैठी है कारी सी, शादी करके आई होगी तो यानी बड़े रुपया कमाए होंगे, घूंघट उगाड़वे के 500 लूंगी लाओ।
500 नहीं चलते होंगे उस जमाने में। अम्मा बूढ़ी है गई है तो वह जमाने में 1.25 रुपया अठन्नी चलती होंगी, और कहाँ चांदी के चलते होंगे, चांदी के। अंगूठी ले बहू, एक अंगूठी, मुँह दिखाई अंगूठी, मुँह दिखाई फलाना, मुँह दिखाई ढिकाना। और अब यह है कि ये फ्लैट ले ले और हमसे पीछा छुड़ा, हम ना तेरो देखनो चाहे पिछवाड़े से अगवाड़ो कोई चेहरा न पीठ, तू जा यहां से, ये फ्लैट ले, हमें रोड पे डाल दे पर तेरा मुंह उधर ले जा। रोड पे रहना पसंद है पर ये हाल हो रहा है महाराज। और पहले सास इतनी खुश है, जा भाई गले को हार उतार के बहू के गले में, मेरी सास ने मोकू दियो और ले मैं तोकू दे रही हूं, या संभार कर रखियो, यही हमारी धरोहर है, यही हमारी मर्यादा है, यही हमारी इज्जत है। आज का तो बताने की जरूरत नहीं है, घर घर की कहानी सबको पता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पुरानी बातें जो भूल गए वो मैं बता रहा हूं, नई बातें जो चल रही हैं उनको बताने की जरूरत नहीं है। वो तो सब आपके घर में है ही, सब वही तो हैं। ये खाली दिखाने को लंबरदार बने बैठे सब, पर सब घर में वही हाल हो रहा है। बेटी जिद कर रही है, बेटा जिद कर रहा है, मैं तो उसी से ही करूंगा शादी, मैं तो उसके बगैर मैं तो जिंदा नहीं रहूंगी, मैं तो मर जाऊंगी। बताओ, माँ के बगैर जिंदा रह लूंगी, पापा के बगैर जिंदा रह लूंगी, 24 साल से लगातार राखी बंधवा रहो, 1100 रुपया थाली में डाल रहो, भैया बढ़ो, वहाँ के बगैर जिंदा रह लूंगी। पर ग्रेटर नोएडा में सेक्टर नंबर 27 में नयो मिल गो छोरा, वहाँ के बगैर जिंदा ना रहेगी। बताओ, भैया के बगैर रह ले, मैया के बगैर रह ले, चैया के बगैर रह ले, मामा तीन है, एक थानेदार, एक कैप्टन, उनके बगैर भी रह लूंगी। पर कॉलेज के गेट पे जो मिल गया है उसके बगैर जिंदा रहने वाली नहीं है। ना भैया न मैया कोई ना चाहिए, बस जवानी को साधने वाला मिल गया, बस वही है मुखिया जिंदगी का। बचो बचो बचो, अगर बचोगे लंबरदारी से तो क्या होगा, रोटी मिलेंगी बुढ़ापे में, बालक अच्छे होंगे पेट से, नहीं तो फिर आशा छोड़ दो। मैया मर जा, भैया मर जा, चैया मर जा, सब मर जाओ खाली एक के लिए, तो समझ लो तुम्हारे भविष्य अच्छा नहीं है तुम्हारा। सारी दुनिया को मारना चाह रहे, सारी दुनिया को भूलना चाह रहे। हाँ, ये तो मुझे मालूम है कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें इतनी बलवान हैं, इतनी त्यागी तपस्वी हैं कि वो पति के लिए सारा संसार छोड़ के चली जाती है, पर वो माता पिता की आज्ञा और परंपरा और रीति रिवाज से जाती है, सारी दुनिया का त्याग करती है। पर ऐसे नहीं, माँ रो रही है, बेटी बर्बाद हो जाएंगे, बेटी हमारी इज्जत का क्या होगा, बेटी लौटा बेटी। बेटी कह रही है नहीं, 5वां गियर लग गो कार में, चंडीगढ़ रुक गई गाड़ी, ना रुक रही नोएडा में। समस्या इतनी बड़ी है समाज में। माँ बिलखती रह गई, रोती रह गई, पिता जो है मुंह नहीं दिखा रहा, दरवाजा बंद करके बैठ गया, जहर की बोतल लेके बैठा है, पर बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियो में सीसी दिखा रहे हैं, देख हम ले आए, देख हम ले आए। बेटी में पसीना ना छूट रहा, पिघल ना रही है। क्या है ये? अब आप बोलो क्या है ये? लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है। हाँ, लोग कहते हैं ऐसा, पर प्यार अंधा नहीं होता है। प्यार में करोड़ों आंखें होती हैं, प्यार अंधा नहीं होता। अगर प्यार अंधा होता तो फिर गोपियों को कृष्ण से नहीं हो सकता था कभी भी। प्यार अंधा होता तो राधा को श्याम से हो ही नहीं सकता था। अनन्यो न दर्शनम प्रियाम भूयस्य जाता न तरपुरो यावतम कृष्णार भूय देवी यतनत सखी भव। ये अंधा प्यार नहीं है। त्रिलोकीनाथ दिख रहे हैं कण कण में, उनकी महिमा समझ में आ रही है,
प्यार तो वही अंधा नहीं है, प्यार तो प्यार ही होता है। हाँ, अंधा क्या होता है? जिसमें ऊंच नीच भी कुछ नहीं दिखता, काम अंधा होता है। उसको प्यार का नाम दे दिया गया है, काम अंधा ही होता है, काम को आंख नहीं होती है। आदमी जब कामी हो जाता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता, चाहे जितनी भी प्रलय आ जाए। आज बंधुओं, शिव महापुराण के माध्यम से मैं गौरव के साथ कहना चाहता हूं, भगवान शिव ने माता पार्वती को समान समझ करके उनका सम्मान करके अभिनंदन करके आसन दिया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। माता पार्वती अपने जीवन के अनंत अनंत जन्मों को स्मरण कर रही हैं शंकर भगवान के समक्ष आकर। और आप सब समझ लें, जब भी हम किसी महापुरुष के पास आते हैं, भगवान के पास आते हैं, तो हमारे पिछले जन्मों के समस्त कर्म याद आने लगते हैं हमको। हमारी स्मरण शक्ति जो है बढ़ जाती है, जाग जाती है, पिछले जन्मों की यादें आने लगती हैं। माता पार्वती को पिछले जन्म की याद आई। पिछला जन्म मेरा सती का, और सती के जन्म में मैंने भजन नहीं किया, गुरु नहीं किया, शिवजी की आज्ञा का उल्लंघन किया, शिवजी के कहने से मैंने राम को अपना इष्ट नहीं माना, शिवजी की आज्ञा तोड़कर मैं मायके चली गई, तो मेरा ये हर्ष हुआ। वही यादें माता पार्वती को आ गई हैं पिछले जन्म की। और मैं कथा सुना सुना कर मैं आपको अपने पिछले जन्मों का सब याद कराना चाहता हूं। तुमने 4 साल पहले क्या गलती की है, उस गलती को दोहराने के लिए मैं कथा सुना रहा हूं। सारी गलतियों को, सारे अपराधों को, सारे पापों को आप याद करें और आज ही छोड़ें कथा सुनकर। इसीलिए कथा सुनाई जाती है और इसीलिए कथा का रात दिन प्रचार हो रहा है। कथा बढ़ती जा रही है, कथा होती जा रही है, आयोजन बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? ये अमृत का काम कर रही है, औषधि का काम कर रही है, लोगों को ये आराम देती है, लोगों को चैन देती है, लोगों को शांति देती है। इसीलिए लाखों लोग कर रहे हैं कथा, यजमान बन रहे हैं, कथा होती चली जा रही है। जितनी बेचैनी बढ़ रही है उतना चैन मिलता है इससे, अशांति बढ़ रही है उससे शांति मिलती है। अरे 2 घड़ी बैठकर भगवान का चिंतन कर पाते हैं, भगवान का स्मरण कर पाते हैं, भगवान का श्रवण कर पाते हैं, भगवान को सुन पाते हैं, भगवान को देख पाते हैं और थोड़ी देर हंस पाते हैं, बोल पाते हैं। घर पे जाएंगे हंसी खत्म, घर पे जाएंगे हंसी खत्म। एक छोटे से बालक को भी हंसाना पड़े तो कितना गुदगुदाना पड़ता है? उसके साथ खेलना पड़ता है, उसे फेंकना पड़ता है, कुदकाना पड़ता है, गाल मरोड़ने पड़ते हैं, बगल में उंगली करनी पड़ती है, ठोड़ी पकड़नी पड़ती है, हंस जाओ हंस जाओ। हंसाने के लिए कितना मनाना पड़ता है, तब जाके हंसता है। और कथा में कितनी बार हंस गए आप, कितनी बार खिलखिला के खिलखिला के। क्यों? पाप कम हो रहे हैं, पुण्य उदय हो रहे हैं, दुख कम होंगे, सुख आएंगे, अपने आप चेहरे पर प्रसन्नता झलकने लगेगी, आनंद झलकने लगेगा, समृद्धि झलकने लगेगी। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, देवी क्या बात है, कैसे शांत के बैठ गई हो? भगवान शंकर समझ रहे हैं अचानक पार्वती में इतना चेंज कैसे आया, ये सती के रूप में ऐसी नहीं थी। सती के काल में भगवान शंकर माता पार्वती को निरंतर कह कह के थक गए कि भजन करो भजन करो भजन करो भजन करो। सती कहती नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी। गुरु करो नहीं करूंगी नहीं करूंगी। और आज माता पार्वती शादी का पहला दिन कैलाश में आई हैं, शंकर भगवान कुछ भी नहीं कह रहे। अब माता पार्वती प्रार्थना कर रही हैं भोलेनाथ को, हे भोलेनाथ कृपालु दयालु कृपा करो, मुझे कथा सुनाओ, मुझे भजन दो। और नारद जी ने माता पार्वती को पहले बचपन से ही भजन सिखाया है। सती के अवतार में राजा दक्ष की पुत्री बनी थी, अहंकारी राजा की पुत्री। लाड़ प्यार में अभी भी राजा की पुत्री बनी है, पर अहंकारी राजा नहीं। हिमाचल राजा ऐसे हैं, बलवान हैं, योद्ध पुरुष हैं और लक्ष्मी पुरुष है।
बचपन से ही नारद मिले, इसीलिए माता पार्वती का स्वभाव भक्ति वाला हो गया, उन्हें भक्ति अति प्रिय हो गई। सती के रूप में गुरु नहीं मिले थे जल्दी से, इसलिए उनका स्वभाव बड़ा रूखा। इसलिए जन्म में कितने भी चाहे हमारे संस्कार हों पिछले जन्मों के, पर जन्म के समय गर्भवती महिला से लेकर के बचपन में ही अगर गुरु और साधुओं का सानिध्य मिल जाता है तो हमारे पिछले जन्मों के जो संस्कार हैं वो नष्ट हो जाते हैं और श्रेष्ठ संस्कारों का प्रादुर्भाव होता है, प्राकट्य होता है माँ के साथ बच्चे में, और एक नई आभा के साथ बालक आगे बढ़ता है। अब तो शंकर भगवान माता पार्वती को सुनकर के हैरान हो गए। पार्वती, शादी के पहले दिन सारी औरतें, सारी बहुएं, सारी दुल्हनें अलग अलग सपने रखती हैं कि हम वहां घूमने जाएंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, और पार्वती पति के घर में आकर पहले दिन ही कथा सुनने की बात कह रही है। हमारे तो भैया हिंदू धर्म में परंपरा है, नई बहू को सत्यनारायण की कथा सुनाओ, घर पुजवाओ, देवता पुजवाओ, गांव पुजवाओ, चूल्हा पुजवाओ, तब बहू मानो। इतनी पूजा बहू के हाथों से होती थी। अब शायद ये परंपरा नहीं बची है, अब कहीं कहीं किसी किसी घर में अब ये नहीं बचा। पहले बहू कढ़ैया पूजी, कढ़ैया पूजे, कढ़ैया, चूल्हा पूजे, बेलन चक्रा पूजे। यानी कहने का मतलब यह है कि जिनसे जीवन में काम है, बेलन से, चकड़ा से, चिमटा से, चूल्हे से, वो भी पूजना चाहिए। भगवान ये कह रहे हैं, कथा ये कह रही है, जिसने जीवन में तनक भी सुख दिया है उसे हमेशा पूजो और सम्मान दो। इसीलिए नई बहू को ये ज्ञान दिया जाता है, बहन पूरे दादा बाबा चाचा काका मर गए इसी बेलन पे खा खा के रोटी। ये बेलन हमारे घर का रक्षक है, ये चकड़ा हमारे घर का रक्षक है, ये चूल्हा दादी नानी से चला रहा, ये रक्षक है। और ये कढ़ैया, ये कढ़ैया, ये तो वृंदावन के मेला से लाई थी मेरी ददिया सास, ये निशानी है, इसको पूजो, रक्षा करो। इसीलिए नई बहू से पुजवाने का मतलब है कि आप जो भी शुरू करते हो पूजा करके शुरू करो। नई बहू को ये ज्ञान दिया जाता था पहले कि बेटी तेरे मायके में जो भी हुआ, पर हमारे यहाँ पर पहले पूजा पाठ होता है, फिर काम शुरू होता है। गृहस्थ प्रारंभ करने के लिए पूजा पाठ प्रथम, उसका आनंद अलग अलग है महाराज, अद्भुत आनंद। पहले बहू के हाथ से खाना पकता था तो पूड़ियां बनवाते थे, पहले पकवान बनाना, पूरे घर को खिलाओ, अड़ोसी पड़ोसियों को खिलाओ। है पुराने जमाने में चूल्हा पुजता था तो पूरे मोहल्ले में पूड़ियां बटती थी, महाराज चूल्हा पुज रहा हमारे घर, आज चूल्हा पुजा है, चूल्हा पुजा है। अब चूल्हा कब पुजता है पता ही ना। पूरे मोहल्ले में लोग देखते हैं, इनके यहाँ शादी थी, इनके यहाँ बारात थी, इनके यहाँ बेटी आ गई, इनके यहाँ बहू आ गई, और लोग दरवाजे पे खड़े रहते हैं कि लड्डू आएंगे, लड्डू आएंगे, और लड्डू न फड्डू, सब खत्म हो गया। लेना देना व्यवहार भी मिट गए। अब जो कुछ है वो पांडाल में है, वहीं से लड्डू ले जाओ, वहीं से पॉकेट ले जाओ, वहीं से चप्पल ले जाओ, जूता जो पड़े सो ले जाओ, केवल वो पांडाल है, जो कुछ है वहीं है, बाकी घर पे कुछ नहीं बचा, सब खेल खत्म हो गया। लौट के आ जाओ, कथा सुन रहे हो तो मेरी इच्छा क्या है, मेरी इच्छा यह है कि कम से कम शादी से 9-10 दिन पहले से पूड़ी बटने दो मोहल्ले में। पूरे मोहल्ले वाले मीठी पूड़ी, फीकी पूड़ी, नमक की पूड़ी, मेथी की पूड़ी, जीरे की पूड़ी, सब्जी पूड़ी, लड्डू पूड़ी खाएंगे 9 दिन, तो ऐसे मीठे हो जाएंगे कि तुम्हें आशीर्वाद 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 देंगे महाराज। तुम्हारे दरवाजे पे बैंड बजे, तुम्हारे घर में आई गई नाचे, और पड़ोसी के आतड़े पीतड़े जलते रहे में सबरे, गाली देवे, अंदर बैठ के दरवाजा बंद करके गाली देवे कि कब बंद होगा सालों का, कब बंद होगा सालों का, बताओ। और सवेरे चाचा चाचा कह रहा है और अंदर जाके साले ही साले कह रहा है। ये और साले सोने नहीं दे रहे, 12 बज गए रात के, साले कब सोने देंगे, ये हाल है महाराज। और 9 दिन पहले से अगर ये मीठी पूड़ी खाता, मीठी पूड़ी खाता, तो अंदर नहीं, ये ढोलक के साथ बाहर कुदकता रोड पे। पर सब बंद कर दिया तुमने, चाचा को चिढ़ा दिया है, पूड़ी नहीं खिलाई तुमने।
अरे 9-10 दिन पहले से पूड़ी बांटो, पुरानी परंपरा को वापस लाओ। अब ना आने वाली गुरुजी, चाहे तुम 10 दिन चिल्लाओ चाहे पूरी जिंदगी भर चिल्लाओ, अब ये परंपरा लौट के ना आनी गुरुजी है। अब औरतों में ताकत ही ना पूड़ी बनाने की है। 15-20 पूड़ी बना लेती हैं औरतें, उसके बाद में किचन साफ करने का दूसरे को बोलती हैं। बड़ी समस्या आ गई है। भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा, देवी सुनो कथा। अब भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं, किसकी? स्वयंभू अपनी। दोहे तो चरित्र मूलस्य वेदो अस्तदर्शनम, याभते कर्म भूषणम प्रबध्यते युक्त मूलय। और ये कोई नई बात नहीं है, ये सब मैं कथा के माध्यम से सुना रहा हूं, इसलिए ऐसा लग रहा है। पर शादी होने के बाद में पहले पति से पत्नी और पत्नी से पति ये पूछते हैं कि आज शादी से पहले क्या करते थे आप कितने पढ़े थे, आप कैसे रहते थे, आप कहाँ करते थे, यानी उनके चरित्र के बारे में जानना चाहती है माता। पत्नी रानी जो है जानना चाहती है, पतिदेव आप शादी से पहले कैसे थे। शादी के समय थोड़ा अलग रहता है दूल्हा, शादी से पहले अलग रहता है थोड़ा सा। शादी के समय सुंदर सा लगता है 4-5 दिन, तो पूछना तो बनता ही है भाई, कैसे थे तुम पहले, कैसे कहाँ थे, क्या करते थे, कैसे रहते थे, ये कौन है, वो कौन है। तो ये सब सीता ने भी राम जी से पूछा था रथ में बैठकर, सारी कथा। मैं कोई गलती ना कर दूं इसलिए मुझे आप अपने परिवार के बारे में पूरा बता दो, मुझे किसके साथ कैसे रहना है। तो माता पार्वती ने पूछा भगवान शंकर से कि आप अपने परिवार के बारे में बताइए, मुझे किसके साथ कैसा बर्ताव करना, व्यवहार करना है, कहीं मुझसे कोई त्रुटि गलती ना हो जाए। शंकर भगवान ने कहा, मेरा परिवार खाली तुम ही हो और मेरे परिवार में कोई नहीं है। और परिवार तो पति पत्नी से ही संसार तो बनता है। पति पत्नी दोनों का देवत्व इकट्ठा हो जाए तो संसार का प्राकट्य होने लगता है, संसार परिवार सब बस जाते हैं। इसलिए हे पार्वती, तुम भगवान का भजन करो, परमात्मा का भजन करो, श्री हरि का भजन करो, तुम मेरा जाप करो। माता पार्वती भगवान के गुणों के बारे में जान जान करके अंतर ध्यान हो गई। भगवान शिव कथा सुना रहे थे, ज्ञान दे रहे थे ब्रह्म का। पार्वती ने ब्रह्म का ज्ञान धारण करना प्रारंभ कर दिया और ध्यान करते करते ही माता पार्वती सचमुच में ध्यान में चली गई। शंकर ने आंख खोल के देखी कि पार्वती तो ध्यान में चली गई है। कोशिश की, जगाने की कोशिश की, उठाने की कोशिश की। शंकर भगवान समझ गए कि पार्वती सचमुच में ध्यान में चली गई, उनकी हरि से लौ लग गई, परमात्मा से। पार्वती जब ध्यान में चली गई तो शंकर भगवान ने भी अपना प्रवचन बंद कर दिया। तो शंकर भगवान कहने लगे मैं क्या करूं, तो वो भी कैलाश पर चले गए। माता पार्वती कैलाश में महल में हैं और शंकर भगवान कैलाश की चोटी पर चले गए हैं। पत्नी यहां ध्यान कर रही हैं और शंकर भगवान वहां ध्यान कर रहे हैं। पति और पत्नी दोनों ध्यान में बैठ गए। शंकर भगवान ने ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। आवश्यक है पर ये शंकर भगवान की कथा ये विस्तार से सुना इसलिए रहा हूं क्योंकि आप में भी ये कुछ लक्षण हैं जो आने चाहिए। मेरा मानना यह है कि विवाह के बाद भी संयम पूर्वक ही ग्रस्त का प्रयोग होना चाहिए। शंकर भगवान यही सिखा रहे हैं। थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा भजन करो, थोड़ा कीर्तन करो और थोड़ा विलास और हास करो। शादी के बाद में आदमी विलास में ही डूब जाता है पूरा। भजन ध्यान पूजा पाठ सब बंद। घर वाले कुछ काम बताएंगे इसलिए वो घर वालों के पास ही नहीं रहता, टिकट करवा के सीधा वहां जाता है। कहां जाता है? दूर। कुछ लोग जाते हैं वहां दुबई, कुछ सिंगापुर जाते हैं और कुछ थोड़े ऐसे
मीडियम साइज के, वो इधर जाते हैं कुल्लू मनाली, जन कहां कहां मरते रहते हैं। यानी कि विवाह के बाद में पूरी तरह से वो डूबना चाहते हैं। बस ये कथा ये कह रही है कि आप पहले ध्यान करो, भजन करो, सत्संग करो, कीर्तन करो, पहले अपने ग्रस्त के पिलर को मजबूत करो, उसके बाद में हास करो, विलास करो। जब तक तुम्हारे पिलर मजबूत नहीं होंगे तब तक हास विलास तुम्हारा नरक में ले जाएगा, तुम्हारे घर में राक्षस पैदा हो जाएंगे, निकम्मी औलादें आ जाएंगी। शंकर भगवान ऐसी औलाद के पिता बनना चाहते हैं कि जो दुनिया में पूजी जाए, दुनिया में जय जयकार होवे। उसके लिए पत्नी को तपस्या करनी पड़ेगी और पिता को भी तपस्या करनी पड़ेगी। ये हास विलास की जो औलाद है वो हास विलास में ही खो जाएंगी। वो न तुम्हारा उद्धार करेंगी, न भजन करने देंगी, न करेंगी, उत्पात करेंगी, उत्पात, और उनके उत्पात तुम रोक नहीं पाएंगे। भगवान शंकर कैलाश में और माता पार्वती कैलाश के महल में दोनों भजन में बैठे।